क्या आप भी ऐसी रोमांचक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा हो? तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को, जहां हर कहानी आपको एक अनकही दुनिया की सैर कराएगी। आइए, जुड़िए हमारे साथ और खो जाइए कहानियों के अनोखे सफर में। अंधे, बहरे और गूंगे की दिलचस्प यात्रा की कहानी। उस दिन सुबह का मौसम कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे। वहीं एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा। कोई नहीं जानता था कि ये तीनों इतने अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे। लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन अनोखा था, इतना कि इसे तो तोड़ना किसी के बस में नहीं था। उस दिन अंधे आदमी का नाम रमेश था, बहरे का नाम सुदेश और गूंगे का नाम सूरज। तीनों ने तय किया कि आज वे एक यात्रा पर जाएंगे। पर हम कहाँ जाएंगे? रमेश ने अपने दोस्तों से पूछा, जो उसकी आंखों के न होने की वजह से उसे रास्ता दिखाते थे। सूरज ने अपने हाथों से इशारे किए, जिसे सुदेश ने ध्यान से देखा। फिर उसने रमेश को समझाया, हम पहाड़ों की ओर चलेंगे। पहाड़ों पर? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आवाज में एक उत्साह था, पर थोड़ा डर भी था। क्या हम वहां पहुंच पाएंगे? सुदेश ने जोर से ठहाका लगाया। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर करेंगे। सूरज ने भी इशारों में हंसने की कोशिश की। ये तीनों अपनी इस अनोखी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयारों में बताया कि रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं। कौन सी मुश्किलें? रमेश ने पूछा। मैं तो देख भी नहीं सकता। सुदेश ने कहा, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं देता, पर हम एक दूसरे के बिना ये सफर कैसे तय करेंगे? सूरज ने हाथों से जवाब दिया और सुदेश ने रमेश को समझाया, हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान होगी। रास्ते में तीनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी वे पहाड़ों के बीच फंस गए, जहां सूरज ने इशारों में बताया कि आगे खतरनाक चट्टानें हैं। रमेश ने घबराते हुए कहा, क्या हम बच पाएंगे? सुदेश ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, क्यों नहीं, हम साथ हैं। आगे रास्ते में एक नदी आई। सुदेश को उसकी तेज आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन सूरज ने इशारों से बता दिया कि यहाँ से पार जाना आसान नहीं होगा। अब क्या करें? रमेश ने पूछा। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सुदेश ने सूरज की इशारों से बताई हुई बात को समझकर उसे रमेश तक पहुंचाया। तीनों ने मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाई और सावधानी से नदी पार की। रमेश, जो देख नहीं सकता था, ने महसूस किया कि उसकी बाकी इंद्रियां अब और भी ज्यादा काम करने लगी हैं। वह अब हवा की हलचल से समझ जाता कि आगे खतरा है या कोई सुरक्षित रास्ता। दूसरी तरफ सुदेश अब सूरज के इशारों को और भी अच्छे से समझने लगा था, और सूरज, जिसने कभी शब्दों में कुछ नहीं कहा था, अब इशारों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में निपुण हो गया था। आखिरकार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो सूरज ने इशारों में बताया कि यहाँ से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है। रमेश ने उसकी खुशी महसूस की और सुदेश ने जोर से कहा, अगर मैं देख सकता तो ये नजारा जरूर देखता। सूरज ने अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और संतोष था। तीनों दोस्त, जो एक दूसरे की कमजोरी समझे जाते थे, आज सबसे मजबूत टीम थे। रमेश ने हवा में अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं नहीं देख सकता, पर आज मैंने महसूस किया, मैंने इस सफर को जी लिया। सुदेश ने उसकी बात को सुना और उसकी हिम्मत की सराहना की। सूरज ने भी अपने इशारों से दोनों को धन्यवाद कहा। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, अगर हम साथ रहें। रमेश, सुदेश और सूरज ने इस यात्रा में जो सीखा, वो उनके जीवन का सबसे कीमती सबक था। मिलकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। तीनों हंसते हंसते वापस अपने गांव लौटे, जहां उनकी इस दिलचस्प यात्रा की कहानी आज भी लोग सुनते हैं और सीखते हैं कि चाहे अंधा हो, बहरा हो या गूंगा, अगर दोस्ती सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं। सुबह का सूरज अब ढलने को था। तीनों दोस्त, रमेश, सुदेश और सूरज, अपनी पहली यात्रा से लौट आए थे। गांव वालों ने उनकी वापसी की खबर सुनी और हर कोई उनके साहस की तारीफ कर रहा था। पर रमेश के दिल में कुछ और भी चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें सिखाया तो बहुत कुछ, पर वो अभी भी अधूरी थी।
वहां कुछ ऐसा था जो उनकी पहुंच से बाहर रह गया था। एक और मंजिल, एक और रहस्य जो उन्हें अब बुला रहा था। रात के अंधेरे में रमेश अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमने अभी पूरी यात्रा नहीं की? क्या तुम्हारे मन में भी एक और सवाल है जिसे हल करने का वक्त आ गया है? सुदेश ने सुनते ही कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे कोई आवाज हमें फिर से बुला रही हो। लेकिन हमें अब किस ओर जाना है? सूरज ने हाथों से इशारों में समझाया कि कुछ दूरी पर एक पुराना जंगल है, जिसे लोग भूल भुलैया का जंगल कहते हैं। सूरज ने इशारों में कहा, कहते हैं कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। वहां पर हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य छुपा है माहे। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम उस जंगल की ओर जाएंगे? सुदेश ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्यों नहीं, हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है, हमें डर किस बात का? सूरज ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अगली सुबह वे भूल भुलैया के जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अगली सुबह तीनों ने अपने सामान बांधा और यात्रा पर निकल पड़े। सूरज ने रास्ते की पूरी योजना अपने इशारों में बताई, जिसे सुदेश ने रमेश तक पहुंचाया। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, रास्ते में पेड़ घने होते गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो, आगे बढ़ने से पहले सोच लो। जंगल में दाखिल होते ही सूरज ने इशारों में बताया कि यहाँ की हर चीज धोखा देने वाली है। यहाँ के पेड़ एक जैसे लगते हैं, रास्ते बार बार घूमकर वहीं ले आते हैं जहाँ से हम शुरू करते हैं। सुदेश ने सूरज के इशारे समझते हुए रमेश को बताया। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। जंगल में चलते हुए उन्हें कई अजीब चीजें दिखने लगी। एक जगह एक पुराना पत्थर का टुकड़ा था, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। सूरज ने इशारे में कहा कि यह शायद कोई पुराना नक्शा है। क्या यह नक्शा हमें रास्ता दिखाएगा? रमेश ने पूछा। सुदेश ने उस नक्शे को देखकर कहा, शायद हमें इसका कोई अर्थ निकालना होगा। जंगल के अंदर आते ही सूरज ने इशारों में बताया कि अब वे उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां भूल भुलैया शुरू होती है। सुदेश ने रमेश को समझाया, यहाँ से हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। अगर एक बार गलत रास्ता लिया तो वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। रमेश ने कहा, हमने अब तक हर चुनौती का सामना किया है, हम यह भी कर लेंगे। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक चारों ओर से पेड़ हिलने लगे। यह जंगल का खेल था जो उनके रास्ते बदल रहा था। रमेश, जो देख नहीं सकता था, ने हवा की हलचल से समझ लिया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उसने फौरन अपने दोस्तों से कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। सूरज ने इशारे में बताया कि आगे एक पत्थर का पुल है, जिसे पार करके वे दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। पर मुश्किल यह थी कि पुल बहुत पुराना था और अगर थोड़ा भी ज्यादा भार पड़ता तो वो टूट सकता था। सूरज ने इशारों में समझाया कि पुल पार करने का केवल एक ही तरीका था, सिर्फ एक एक करके जाया जा सकता था। पहले सूरज ने पार किया, फिर सुदेश। अब बारी थी रमेश की, जिसे गूंगा और बहरा कोई मदद नहीं कर सकते थे। रमेश ने धीरे धीरे पुल पर कदम रखा, पर उसकी नजर न होने के कारण वह लड़खड़ा गया। रमेश, संभल कर! सुदेश चिल्लाया, पर रमेश सुन नहीं सकता था। सूरज ने फौरन इशारों में रास्ता दिखाया और सुदेश ने उसे आवाज देकर सही दिशा में लाने की कोशिश की। किसी तरह रमेश ने अपने संतुलन को संभाला और पुल पार किया। तीनों ने राहत की सांस ली, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। आगे था जंगल का सबसे रहस्यमय हिस्सा, एक पुरानी टूटी फूटी झील, जहां कोई भी धुंध के पार नहीं देख सकता था। सूरज ने इशारों में बताया कि इस झील के पानी में कोई अद्भुत शक्ति है। कहते हैं, जिसने भी इस झील का पानी पिया, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सुदेश ने रमेश को बताया। रमेश ने एक पल के लिए सोचा, क्या यह सच था? क्या इस झील का पानी पीने से उनकी सभी कमजोरियां दूर हो सकती थीं? सूरज ने इशारों में सहमति जताई और सुदेश ने कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए। रमेश ने झील का पानी अपने हाथों में भरा और पी लिया। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ने लगी। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी। पहली बार उसने हवा की सरसराहट सुनी, पत्तों की आवाज सुनी। उसने अपने दोस्तों की आवाज भी सुनी। वह हैरान था। सुदेश ने भी पानी पिया और उसके कानों में अचानक से आवाजें गूंजने लगी।
पहली बार उसने सूरज के इशारों की ध्वनि सुनी, रमेश की बातें सुनी। वो चौंक गया। सूरज ने भी पानी पिया और अब वो बोल सकता था। उसकी आवाज को सुनकर दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। सूरज ने कहा, दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ। तीनों की आंखें खुशी से चमक उठी। इस यात्रा ने तीनों दोस्तों को न केवल अपनी कमजोरियों से लड़ने की शक्ति दी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि अगर हम मिलकर किसी चुनौती का सामना करें तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तीनों वापस अपने गांव लौट आए, पर इस बार वो बदल चुके थे। उन्होंने न सिर्फ उस रहस्यमयी झील का राज खोजा, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी से उम्मीद से बड़ी शक्तियों को भी पाया। अब रमेश देख नहीं सकता था, पर उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत थी। सुदेश सुन नहीं सकता था, पर अब वह महसूस कर सकता था। सूरज, जो कभी गूंगा था, अब बोल सकता था। गांव वाले उनकी इस यात्रा की कहानी सुनकर दंग रह गए। तीनों दोस्त आज भी अपनी उस अद्भुत यात्रा को याद करते हैं, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी जरूर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट्स भी आए।